गाने, आपत्तिजनक गाने, अश्लील गाने। देखिए ये कोई गाना था या कौन भजन कह देगा इसे? कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति कह देगा इसे कि भाई मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। लोग डेमची की डेमची ले उठा के और पूरा लपेटे दे इसमें, चाहे उसमें एक कचड़े को बांध लो आप, चाहे एक बछड़े को बांध लो आप। इतने सभी का मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजकुमार घाटेड़ा जी, समाज सेवी हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरह से दंगा फसाद हुआ, एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, इस पूरे प्रकरण पर दरअसल हिंदू समाज क्या सोचता है, और हिंदू समाज में भी एक बुद्धिजीवी वर्ग जिस तरह के राजकुमार घाटेड़ा जी हैं, क्या सोचना है ऐसी घटनाओं पर? राजकुमार जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुस्तफा भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके बुद्धिजीवी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। तो राजकुमार जी, हम बहराइच को लेकर बात करेंगे। जिस तरह की बहराइच में घटना घटी, सबने देखी, वीडियोज काफी आ रही हैं, तो आपका मानना क्या है? ये दरअसल पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ये दंगा हुआ क्यों, इसके दंगे के कारण क्या बने। देखिए मुस्तफा भाई, सच्ची सी बात तो इसमें ये है, और इसे मैं क्या देख रहा, आप क्या देख रहे, पूरा विश्व देख रहा। सही बात तो यह है कि ये दंगा हुआ नहीं, ये तो कराया गया दंगा। किस साजिश के तहत कराया गया, कोई क्या लाभ लेने के लिए कराया गया, ये पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक बात बता रहा, जब वहां माता दुर्गा का मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम था और उसी के लिए जुलूस बनाया गया, या ये समझ लीजिए कि इकट्ठे होकर माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए उनका प्रोग्राम था, सही बात तो ये थी। लेकिन वो माता दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन में करने के लिए जो भजन बजने चाहिए थे, वो भजन तो वहां बजे नहीं है जी। जो कथा वहां होनी चाहिए थी, वो कथा भी वहां हुई नहीं। या माता दुर्गा का जो गुणगान करना था, वो गुणगान भी वहां हुआ नहीं। वहां उससे उल्टा हुआ मामला, वहां बजाए गए डीजे पर गाने, और ऐसे गाने कि जिनको ना आप सुन सको ना हम सुन सके। आपत्तिजनक गाने, अश्लील गाने। देखिए ये कोई गाना था या कौन भजन कह देगा इसे? कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति कह देगा इसे कि भाई मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। ये क्या था? मैं आप ही से पूछ रहा, मैं आप ही से पूछ रहा भाई साहब, ये क्या था? तो मुझे ये बताओ कि ये माँ दुर्गे का मूर्ति विसर्जन था या सीधा सीधा वहां ये तो कत्लेआम की बातें थी भाई, है जी। तो इस देश की एकता और अखंडता को बांटने की बात थी भाई, इस हिंदू धर्म पे उंगली उठाने वाली बात थी। क्यों जी? मैं एक बात बता रहा, जो इस तरह के गाने आप डीजे पे बजाते हुए और एक मुस्लिम बस्ती में जाओगे, मुसलमानों के मकानों पे चढ़ोगे और वहां जाकर के उनकी जो आस्था का प्रतीक है हरा झंडा, जिसे मोहम्मद साहब का मान लीजिए, और उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से धर्म की बात हुई? अब जहां तक राम की बात है, भगवान राम के हम भी मानने वाले हैं। देखिए, लोग तो टिक्का लगाते होंगे झूठा, हम लगावे सच्चा। हम टिक्का यहाँ अपने घर में सिंदूर का नहीं लगाते, हम मंदिर में जाते हैं और 2:30-3 बजे उठे और वहीं जाकर उनकी चरणों की धूली का तिलक हम लगा कर आए। न हम ये कलावा, हमारे तो कलावा एक ही बरबंद है, या तो गोवर्धन पूजा पे या भैया दोज पे। लोग डेमची की डेमची ले उठा के और पूरा लपेटे दे इसमें, चाहे उसमें एक कचड़े को बांध लो आप, चाहे एक बछड़े को बांध लो आप, इतने बड़े बड़े कलावे बांधे। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है, जो इनकी मान्यता है, जिस चीज के प्रतीक है, उसके अनुरूप इंसान ने काम करना चाहिए। चाहे वो हिंदू संस्कृति में किसी ने जन्म लिया हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाला हो, और चाहे वो मुसलमान धर्म के मानने वाला हो। देखिए, किसी से भी कोई अधिकार नहीं दिया कि आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ो, आप भाईचारे को बर्बाद करो, आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। ये किसी ने नहीं कहा, न कुरान में लिखा, और न हमारी रामायण में लिखा, न ये गीता में लिखा, न चारों वेदों में लिखा, ये कहीं नहीं लिखा, न शास्त्रों में लिखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है मुस्तफा भाई, त्योहार मनाने से कोई मना नहीं करता, और ना करना चाहिए, और ना ये किसी की धरोहर है। इसको तो मानने वाले सभी लोग हैं, सबने ये अपनी आस्था के अनुसार। विविधताओं का देश है भारत। हाँ जी, हाँ, अनेक धर्म और जाति के जी 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 बिल्कुल। एक बात बताऊं, हम इसमें हमारे देश की एक प्रवृत्ति रही, यहाँ सहारनपुर में 9 गजा तीर है,
मैं आप ही से पूछ रहा, 9 गजा पीर है, पीर किसको कहा जा, पीर पैगंबर किसको कहा जा? ये इस्लाम धर्म से ही तो आवे हैं, और वहां ज्यादा संख्या में, मुसलमान से भी ज्यादा संख्या में आपको हिंदू मिलेंगे। पिरान कलियर आप चले जाओ, वो भी आस्था का प्रतीक है, और वो भी ज्यादातर इस्लाम धर्म के लोगों का है जी। वो स्थान ज्यादातर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है। चलो मैं गिनवा दूं आपको कितने हिंदू वहां जाते हैं। और भाई साहब आप उसमें चले जाओ, जयपुर में, जयपुर में ही तो है जो है एक मजार जो है वहां, जयपुर में है, राजस्थान में, तो वहां भी बहुत हिंदू जाते हैं। और मैं अपनी बात कर लूं, जा मेरे यहाँ माता शाकुंभरी पे बहुत मुसलमान जा, भाई साहब अमरनाथ जी में बहुत मुसलमान जा। चलो ये तो ही अपनी स्वेच्छा की बात, जी क्या अपनाता है, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से यात्रा के दौरान डीजे पर आपत्तिजनक गाने और फिर दूसरे की छत पर चढ़ना, ये दंगे का कारण बना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दंगे का कारण बना। अभी मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखूं, आप यहाँ आए मेरी झोपड़ी पे, है जी, ये घर मेरा नहीं है। मैं तो परमात्मा से विनती करूं कि आप मेरे यहाँ एक देव के रूप में आए, मैं तो आपको देव ही मानूंगा अगर मेरे अंदर इंसानियत है। और इंसानियत नहीं है तो कोई किसी को कुछ भी मान ले। तो फिर बदले में जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा जो 22 साल का युवक था, उसको गोली मार दी गई, ये कहां तक आप जायज मानते हैं? देखिए भाई साहब, राम गोपाल की गलती थी, छत पर चढ़ा, एक झंडे को उतारा, पैरों से रौंदा और अपना दूसरा झंडा भगवा लहराया, और नीचे से भीड़ भी उसको उकसा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप लगा कि भाई उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, ये इसको कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, अब मैं राम गोपाल जी के बारे में ही बता दूं, राम गोपाल जी की हत्या हुई, बहुत बुरा हुआ। मैं इस चीज का मानने वाला नहीं, क्योंकि इंसानियत को खत्म करना, इंसान को खत्म करना, इंसान को तो क्या आपके धर्म में भी लिखा, मुस्लिम धर्म में भी लिखा, इस्लाम धर्म में भी लिखा, और सिख धर्म में भी लिखा, और क्रिश्चियन धर्म में भी लिखा, हिंदू धर्म में भी लिखा कि इंसान की तो हत्या बहुत गलत है, लेकिन किसी पशु पक्षी को भी मत मारो। देखिए, जैन धर्म में एक चीज लिखी गई कि जियो और जीने दो, लिखी है नहीं लिखी? और जैन धर्म के मानने वाले भी जैन मुनि आप देखते होंगे, उनके प्रवचन आप भी सुनो, हम भी सुने हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई, ये बहुत बुरा काम किया, मैं इसे अच्छा नहीं मानता, जायज नहीं मानता। लेकिन अगर आप अपनी ही जिंदगी से खुद खिलवाड़ करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जब आप खुद ही सल्फाज की टैबलेट लेकर खाओगे तो मौत तो होगी। अब देखिए, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि राम गोपाल मिश्रा जिस तरह से दूसरे के घर की छत पर चढ़ा और खुद उनके झंडे को उतार कर अपना लहराया, तो ये गलती राम गोपाल मिश्रा की तरफ से की गई, उसको कुचला भी है जी। ये अच्छी बात तो नहीं थी उनकी, है जी। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा कि उनकी हत्या भी वो गलत हुई, चूंकि उनको कानून जो सजा देता वो उनके लिए काफी थी। लेकिन कानून अब काम कर रहा है। यूपी की योगी सरकार ने उनका इनकाउंटर में उनके पैरों में गोली मारी, उनको हिरासत में ले लिया, और अब बुलडोजर कार्रवाई भी होगी क्योंकि नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अब देखिए, नोटिस चस्पा हुए, वो तो जो कुछ हुआ ही बड़ा जघन्य घटना हुई, क्योंकि ये बहराइन चीज से नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है देश का, भाईचारा टूटता है, मोहब्बत टूटती है। और एक बात बताओ भाई जी आप, कि जब आप और मैं एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करेंगे तो कौन सी तरक्की कर लेगा देश, कौन सी तरक्की भाई प्रदेश कर लेगा? मेरा मानना है कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस ब्लॉक में शांति स्थापित रहेगी, वो ही देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे घर हो, चाहे जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला, वही तरक्की कर सके। जहां नफरत पैदा हो जाएगी, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा, तो वहां तरक्की के कहां आसार बनेंगे भाई? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ऐसे ऐसे मुस्लिम भी दिखा दूं जो हिंदू धर्म की आस्थाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और ऐसे ऐसे मुसलमान भी दिखा दूं, हिंदू भी ऐसे ऐसे हिंदू भी दिखा दूं जो मुसलमानों के तीज में, त्योहार में, रिश्तेदारियों में, शादियों में, ब्याहों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश को तोड़ना नहीं चाहिए। अब इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अगर उसकी जांच निष्पक्षता से कराई जा, गवर्नमेंट करा ले जा, सरकार करा ले जा, सीबीआई से करा ले जा, तो उसका पता लग जाएगा कि वो साजिश करने वाले कौन थे, किसने उन्माद फैलाया, कौन झगड़ा कराने वाले थे, और किसकी वजह से वो हत्या हुई, और भाई साहब किसकी वजह से वहां से बुलडोजर का इनका इंतजाम किया जा रहा, किसकी वजह से वहां। तो बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं?
जैसे कि सुना है कि 27 घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए और 3 दिन का समय उनको दिया गया था, शायद आज वो समय सीमा भी खत्म हो गया। अब हो सकता है बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि नोटिस लगे हैं। कैसे देखते हैं आप नोटिस? देखिए, मैं उस नोटिस बुलडोजर के को, लिए। हाँ मैं नोटिस देख रहा था, वो चस्पा भी हुए हैं और 27 नोटिस मेरे ख्याल में, ये 27 घरों पर 27 घरों पे नोटिस चस्पा हुई है, जिनमें 3 हिंदू हाँ परिवार भी हैं। लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा कि वहां भी कहीं न कहीं चूक है, क्योंकि एक तरफ साइड उसकी बीच में वो है ना, रोड। बीच में रोड है। अब वो 60 फुट का या कितने का है, अब देखो अगर उसे गंभीरता से देखा जा तो एक तरफ तो वो चस्पा किए जा रहे और एक तरफ कुछ हवाला दिया जा रहा। मैं सही बात नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं वहां हूं नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप निष्पक्षता से जांच कराओगे तो उसमें सारा मामला खुल का आ जाएगा। क्योंकि एक हमारे सुलखान सिंह डीजीपी, हमारे एसएसपी भी रहे, इतने सुलझे हुए डीजीपी हैं, उनके तर्क आप देखियो किसी वीडियो पे, उनकी वीडियो वायरल है, उस पर देखियो। विक्रम सिंह का भी वीडियो वायरल है, उस पर भी आप देखियो। विभूति नारायण जी, विभूति नारायण जी का भी है। ले अभी देखो, मैं चूंकि वो आईपीएस अधिकारी रहे और उच्च श्रेणी के अधिकारी रहे, पॉलिटिकल व्यक्ति तो कोई भी अपना बयान देगा, वो तो पॉलिटिक्स के फायदे को देखेगा, वो तो ये देखेगा कि तेरा वोट कहां से बढ़ेगा। अगर मुस्लिमों के विरोध में वो बोलेगा तो हिंदू को जोड़ने की कोशिश करेगा, और कोई हिंदू मुस्लिम के उसके हिंदू के पक्ष में विरोध में बोलेगा तो मुस्लिम को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो सौदा है तराजू का, किसकी तराजू में कितना वजन हो, पलड़ा कंगला भारी रहे। तो ये ध्रुवीकरण के लिए ये जी मैं बता रहा भाई साहब, केवल वोटों का ध्रुवीकरण है, केवल राजनीति है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ना माता से प्यार है और ना मोहम्मद साहब से प्यार है, ना भाई साहब भगवान से प्यार है। ये तो जोड़ तोड़ का सौदा है, समझ गए जी। लेकिन मैं इसे कतई अच्छा नहीं मानता। देखिए, इस दुनिया में से मुस्तफा भाई सब ने जाना। मैं एक बात बता दूं आपको, शमशान का, कब्रिस्तान का नंबर आपकी जेब में है क्या? क्या है उसका आबादी का आबाद, मतलब आपके पास कोठियों के, बिल्डिंगों के, जमीन के, खत्तों के, बैंकों के, सबके नंबर होंगे, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान का नंबर वो कोई बिरला याद रखे, और अंत में जाना वही है। अभी टाटा गुजरे हैं, रतन टाटा जी गुजरे हैं, और भाई साहब उन्हें जो पवित्र से पवित्र सम्मान हो सका था भारत सरकार के पास, उनको मिला भी। लेकिन मुझे एक बात बता दो, उन्हें पशु पक्षियों के लिए भी, कुत्तों के लिए भी हॉस्पिटल तैयार किया, कोई उनका आलोचक मिला क्या? कितनी वीडियो वायरल हो रही उनके पक्ष में, तो उनको तो लोग भगवान के रूप में मान दे। उद्योगपति तो और लोग भी हैं, और लोगों को क्यों नहीं कहते, और को क्यों नहीं कहा जा रहा? चूंकि कर्तव्य से आदमी बड़ा बनता है, अच्छा, कर्म करने से इंसान बड़ा बनता है। जिस तरह मैंने आपकी पूरी वीडियो के दौरान, पूरी वार्ता के दौरान आपसे निष्कर्ष निकाला आपकी बातों से, आपका कहना है कि यात्रा के दौरान जिस तरह से डीजे बजाए गए, गाने बजाए गए और छत पर चढ़ा गया, ये लड़ाई की जड़ है। दरअसल क्या इस पूरे मामले में आप मुस्लिम पक्ष को निर्दोष मानते हैं? क्या मुस्लिम दूध का धुला है? देखिए मुस्तफा भाई, जहां तक वहां के मायने की बात है, मौके की बात है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कतई नहीं कहता, और न कहने का कि भाई अपराधी मुस्लिम नहीं हो सकता या अपराधी हिंदू नहीं हो सकता। जिसकी प्रवृत्ति खराब है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, देखिए मां के गर्भ से कोई अपराधी बन के नहीं आता है। अपराधी आदमी जब बनता है जब उसकी प्रवृत्ति खराब होती है। किसी ने ये कहा, अभी मान लिया भगवान राम की बात आप कर लो, भगवान राम ने तो कभी किसी के बारे में कहा ही नहीं, चाहे ऊंच नीच कुछ भी हो, उन्होंने तो सबका उत्थान किया। भगवान राम ने तो, भगवान कृष्ण ने भी सबका उत्थान किया। उन्होंने बुरा किसका किया? राक्षसों का, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, पहले भी थे और आज भी है। राक्षस प्रवृत्ति के लिए, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो है वो दूसरों को दबाना और कुचलना जानते हैं, बस वो किसी को जीवन देना नहीं जानते। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो क्वेश्चन आपने किया, देखिए प्रवृत्ति किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन होती है उसके कर्म के अनुसार। कितने ही मैं आपको मुसलमान दिखा दूं, अभी मैं फिर आप मेरे से एक कहोगे, कुछ लोग मेरे से कहेंगे कि मुसलमान का पक्ष करता, मैं पक्ष नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वो बताता हूं। मेरे यहाँ एक एक्स एमपी है फजलुर रहमान साहब, उसके पास जाते हैं, आपके यहाँ खैरात करते हैं, हमारे यहाँ दान करते हैं। वो कभी किसी से नहीं पूछता, वहां हिंदू भी जा मुसलमान भी जा, किसी से भी नहीं पूछता कि हिंदू को खैरात ना दिए मुसलमान को दे दो। और मंदिर के लिए भी जाते हैं, वो कभी ये नहीं पूछता कि मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए आ, कि मदरसे के लिए आ, कि मस्जिद के लिए आ, सबको देते हैं। तो उसकी भी तो प्रवृत्ति है भाई साहब, वो भी इंसान है क्या? और तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो कि गलती किसकी है, गलती उसकी, गलती न तो वहां मुझे नजर आ रही मुसलमान की, ना वहां मुझे गलती नजर आ रही हिंदू की। वहां तो गलती उसकी है जिसने कारनामा कराया, जिसने इस देश को और प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया। उसका पता निकाल लो, उसकी जांच करो।
जब उस अपराधी की जांच हो किसी जाएगी। राजनीतिक पार्टी की तरफ आपका इशारा है फिर, या किसी देखिए एक विचारधारा की तरफ इशारा है? देखिए भाई साहब, विचारधारा भी अब आप देख ही रहे हो किस तरह की विचारधारा हो रही है। और जहां तक पॉलिटिकल लोगों की बात है, अभी राजनाथ सिंह का बयान देख रहा था मैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे जारी है वो बयान। उन्हें क्या करोगे आप, चलो मेरे जैसा तो छोटा आदमी है, उन्हें क्या करोगे। उन्होंने कहा कि इस देश में खाई फायदा ना करो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इसे बंद करो। राजनाथ सिंह का बयान है, सोशल मीडिया पे देख लियो आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए मेरे लिए, मैं तो इस देश के हर नागरिक से प्यार करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन इंसान अपने कर्म से बनता है। जैसा करोगे, किसी ने कहा कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। देखिए इंसान का फर्ज यह है, अगर हम इंसान के रूप में आए हैं, इंसान के चोले में हमने जन्म लिया है, सब धर्मों का सम्मान करो, सब जाति बिरादरियों का सम्मान करो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मुस्लिम का भी धर्म बने हिंदू की रक्षा करना, और हिंदू का भी धर्म बने मुस्लिम की रक्षा कुल करना। मिलाकर कोई भी धर्म मानने से पहले आपको इंसानियत का धर्म मानना पड़ेगा।